दोस्तों, गोदी मीडिया ने अपनी फेक न्यूज की वजह से पूरी दुनिया में पहले ही फजीहत करवा रखी थी, लेकिन अब गोदी मीडिया के एक बड़े ही सीनियर एंकर कहे जाने वाले एक बहुत ही फेमस कहा जाए एंकर अर्नब गोस्वामी ने तो अब हद ही कर दी है। ऐसी बेवकूफी वाली बात करी है, ऐसे फर्जी खबर चला दी है जिसकी वजह से पूरे सोशल मीडिया पर उनकी फजीहत हो गई है। जनता हंस रही है अर्नब गोस्वामी के ऊपर और उनकी फर्जी खबर चलाने के बावजूद जिस तरीके से घमंड के साथ वो झूठ बोल रहे हैं उस अ, उस एटीट्यूड पर। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने सबसे पहले खबर क्या चलाई है उसके बारे में आपको बताएंगे और साथ ही ये बताएंगे किस तरीके से इस पूरे मामले का भांडाफोड़ हुआ। देखिए, अर्नब गोस्वामी ने एक अपने शो पर एक खबर चलाई जिसमें उन्होंने एक ऑफिस का वीडियो दिखाया। ये देखिए, ये वो ऑफिस है जो अर्नब गोस्वामी ने अपने वीडियो में दिखाया है और इसे बताया है कि कांग्रेस पार्टी का टर्की में एक रजिस्टर्ड ऑफिस है। बहुत बेहतरीन सी एक बिल्डिंग दिखाई गई, ये वो बिल्डिंग है। दिखाया कि ये देखिए कितनी बेहतरीन बिल्डिंग है और ये कांग्रेस का ऑफिस है। सोचिए, कांग्रेस टर्की में ऑफिस चला रही है, इस तरीके की खबर दिखा रहे थे। अब दोस्तों देखिए, टर्की को लेकर पहले ही देश में बॉयकॉट की मांग चल रही है क्योंकि टर्की ने पाकिस्तान का समर्थन किया था इस बार के युद्ध में। तो इसी वजह से लगातार भारत में टर्की का विरोध हो रहा है, उनके बॉयकॉट की मांग की जा रही है। ठीक है, चलिए, बॉयकॉट चल रहा था, लेकिन अब इस पूरे मामले में कांग्रेस को घेर के ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि जिस टर्की का पूरा देश विरोध कर रहा है उस टर्की में कांग्रेस का कुछ ना कुछ बिजनेस चलता है। आखिर कांग्रेस टर्की में क्या करना चाहती है, इस तरीके से ये दिखाने की कोशिश करी गई इस पूरी बिल्डिंग को दिखाकर। अब दोस्तों, इस फोटो को अर्नब गोस्वामी ने अपने शो पर चलाया। जनता हैरान हो गई कि भाई आखिर कांग्रेस का इतना बड़ा ऑफिस टर्की में क्या कर रहा है, क्या करना चाहती है कांग्रेस। ठीक है, इसी मामले को भारतीय जनता पार्टी के नेता भी शेयर करने लगे। अमित मालविया ने इस वीडियो को शेयर किया और एक ट्वीट किया। देखिए क्या लिखा है, डिड यू नो दैट कांग्रेस पार्टी हैज अ रजिस्टर्ड ऑफिस इन टर्की? कैन राहुल गांधी एक्सप्लेन व्हाट नेसेसिटेटेड दिस मूव? दिस इज बिजार एंड unacceptable on multiple levels. India deserve to know. Remember, the enemy's friend is an enemy too. यानी कि ये बताने की कोशिश की जा रही है, अमित मालविया ये कह रहे हैं कि दुश्मन का दोस्त भी दुश्मन होता है। यानी टर्की अगर हमारा दुश्मन है और टर्की में कांग्रेस अपना ऑफिस चला रहा है तो कांग्रेस भी दुश्मन है। चलिए, यहाँ तक तो बात समझ में आती थी, लेकिन फिर उनके इस झूठ का भांडाफोड़ हो गया और भांडाफोड़ करने वाले कोई और नहीं बल्कि ऑल्ट न्यूज के पत्रकार मोहम्मद जुबैर हैं। मोहम्मद जुबैर ने इस पूरी खबर का फैक्ट चेक किया और बताया कि जो वीडियो अर्नब गोस्वामी इस तरीके से अपने प्राइम टाइम शो में चलाकर कांग्रेस का ऑफिस बता रहे थे, जिस तस्वीर को कांग्रेस का ऑफिस बता रहे थे, असल में ऐसा तो कुछ है ही नहीं। टर्की में कांग्रेस का कोई ऑफिस है ही नहीं। देखिए, असल में ये जो वीडियो है, ये जो तस्वीर है, ये इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की है। जी हाँ, इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर की है, कांग्रेस ऑफिस की नहीं है। अब जब हमने इससे जुड़े हुए ये देखने की कोशिश की, जानकारी लेने की कोशिश की कि आखिर ये जो इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर है वो क्या है, क्या इसका कांग्रेस से कोई संबंध है, हमने इसके बारे में गूगल पर सर्च किया तो विकिपीडिया पर हमें इस ऑफिस के बारे में कुछ जानकारी मिली। देखिए, इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इज अ कन्वेंशन सेंटर लोकेटेड इन हर्बिये, neighbored by Sisli district in Istanbul, Turkey. Opened on October 17, 2009. It is owned by Istanbul Metropolitan Municipality. Owned by Istanbul Metropolitan Municipality, ना कि कांग्रेस पार्टी इंडिया। कांग्रेस का यानी कि भारत की जो कांग्रेस पार्टी, उसका इससे कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ इसके नाम में कांग्रेस है और यही दिखा करके अर्नब गोस्वामी कांग्रेस के खिलाफ जहर उगलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सीधी सी बात है दोस्तों, ये फेक न्यूज सोशल मीडिया पर बहुत जल्दी वायरल होती है। जो भाजपा के नेता इस तरीके की खबरें दिखाने की कोशिश करते हैं तो और जल्दी ये चीजें वायरल हो जाती हैं। लेकिन अर्नब गोस्वामी के इस झूठ को मोहम्मद जुबैर ने तुरंत से पकड़ लिया और ट्वीट करके बताया कि ये पूरी तरीके से झूठा क्लेम है। अब दोस्तों, सोशल मीडिया पर जब ये वीडियो वायरल हुआ, जब ये फेक दावा अर्नब गोस्वामी का वायरल हुआ, तो कांग्रेस के प्रवक्ता पवन खेड़ा ने अर्नब गोस्वामी को आड़े हाथों ले लिया। पवन खेड़ा ने इसे लेकर एक ट्वीट किया। पवन खेड़ा लिखते हैं कि अकॉर्डिंग टू अर्नब गोस्वामी, रिपब्लिक एंड बीजेपी, द इस्तांबुल कांग्रेस सेंटर इज द ऑफिस ऑफ कांग्रेस पार्टी. इट इज एक्चुअली अ कन्वेंशन सेंटर ओन्ड बाय इस्तांबुल मेट्रोपॉलिटन म्यूनिसिपैलिटी
municipality. Going by Arnab and Amit Malviya's logic, we own the Congress Plaza Hotel in Chicago, Pre-Congress Center, and Palaces des Congrès de Paris. Of course, Indo-US relation will improve the day US return the US Congress to Mr. Kharge. तो पवन खेरा सीधे सीधे मजाक करने की कोशिश कर रहे हैं, इनके मजे लेने की कोशिश कर रहे हैं और तंज कसते हुए कह रहे हैं कि जिस तरीके से इस्तांबुल में लोकेटेड एक कन्वेंशन सेंटर में क्योंकि कांग्रेस लगा है तो उसे कांग्रेस पार्टी का दफ्तर बता दिया, इस लिहाज से तो तमाम देश में जिन जिन बिल्डिंग्स में जिन जिन नामों में कांग्रेस लगा हुआ है वो सब कुछ कांग्रेस की हो गई और सब कुछ मिस्टर खरगे को लौटा देना चाहिए। दोस्तों, ये गोदी मीडिया की पराकाष्ठा है, झूठ की पराकाष्ठा है जो कि गोदी मीडिया अब लांघ चुका है। इस पूरे वॉर के दौरान गोदी मीडिया ने जो झूठ चलाया पूरे देश में उसकी फजीहत हुई, लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतना कुछ होने के बाद भी कोई खास शर्म नहीं आ रही है इन लोगों को। अर्नब गोस्वामी जैसे सीनियर पत्रकार कहे जाने वाले लोग भी अब इस फर्जी न्यूज से पूरे देश की बेइज्जती करवा रहे हैं। इसके बारे में आप क्या कहेंगे? कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। नमस्कार।